आप भी हमारी तरह 26 जनवरी के इंतजार में थे। आया और मनाने वालों को 26 जनवरी को उनके हिसाब से मनाया और उनको गणतंत्र दिवस की एहसास को अपने दिल में लिए, गरिमा को बचाए रखा और फिर झंडे को बुलंद कर आज़ादी दिलाने वाले वीरों के साथ साथ संविधान बनाने वाले महापुरुषों को भावभीनी श्रद्धांजलि दिया और संविधान के उसूल और जवाबित को जिंदा रखा। लेकिन यह क्या, मिल्लत कॉलेज परसा के प्रिंसिपल डॉक्टर तुषार कांत को शायद कुछ और ही चाहिए था। शायद उन्हें 26 जनवरी में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और झंडा फहराने के साथ साथ संविधान की बातें करना कोई खास पसंद नहीं आया। तो फिर क्या था, प्राचार्य महोदय ने अपने कॉलेज में ही ऑर्केस्ट्रा करवा दिया, जिससे उनके विद्यार्थियों ने जमकर भोजपुरी पर प्राचार्य महोदय ने अपने कॉलेज में ही ऑर्केस्ट्रा करवा दिया जिससे उनके विद्यार्थियों ने जमकर भोजपुरी गाने पर कमर लचकाया। यह भी नहीं सोचा कि सामने लहराते हुए झंडे किस तरह से ही इसके प्रोग्राम को देखकर सिर शर्म से झुकाकर पानी पानी हो जाएगा। जरा सोचिए, जिस कॉलेज के नाम में मिल्लत हो और वहां पर भोजपुरी गाने के नाम पर अश्लीलता परोसी जाए तो फिर क्या कॉलेज अपना वकार बचा पाएगा, प्राचार्य अपना वकार बचा पाएगा? तो फिर बताइए कि इलाके में लगने वाले बसंतराय मेला में जो आने वाले थिएटर ऑर्केस्ट्रा होती है उनकी क्या ज़रूरत बचती है? क्यों ना यही सारी चीज़ें मिल्लत कॉलेज के प्रांगण में करवाई जाए जो आए दिन बसंतराय मेला में हुआ करती है। समाज और मिल्लत के लोग जरा इस चीज़ को भी अपने बच्चों को इस बारे में सोचिए। क्या मकैया में जाने वाले गाना जो है इसी नाम पर उन्होंने अपने बच्चे का स्कूल में या कॉलेजों में एडमिशन करवाया था? फिर वो जवान बच्चे जो कमर अपने थिरकाने के लिए मिल्लत कॉलेज परसा गए थे, या उनकी ज़रूरत थी या मजबूरी थी या इसी नाम पर एडमिशन कराया गया था? क्यों ऐसा होता है कि आज़ादी के वक्त में गरिमा को भूल जाते हैं और गणतंत्र दिवस के मौके पर उस अस्मिता को भूल जाते हैं? बताएं, मिल्लत कॉलेज वाले चलो मकैया में राजा जी का संविधान लागू होने वाले दिनों से में क्या योगदान था और इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी थी? क्या यह वाकई में जिस दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था उस दिन चलो मकैया में राजा जी वाला गाना बजा करके संविधान को लागू किया गया था? डॉक्टर साहब, माननीय तुषार कांत जी, जरा सोचिए। और यह सारी चीज़ें हुई आखिर क्यों, किसके इशारे पर हुई? उस दिन संविधान निर्माता कौन थे, कितने सदस्य थे, कितना पैसा खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ जाना पड़ा, क्या योगदान देना पड़ा, क्या कुर्बानी देना पड़ा, वो सारी एक तरफ, लेकिन डॉक्टर तुषार कांत जी के सामने चलो मकैया में राजा जी वाला गाना एक तरफ। और यही उसके लिए सबसे बड़ा दिन माना गया। मकैया में राजा जी को लेकर के फिर एक उबाल आता है। संविधान लागू करने, आइन को नाफिज करने के नाम पर जितनी भी क्रियाएं की गई, जितनी भी जद्दोजहद की गई, वो सारे के सारे एक गाने के तौर पर मिल्लत कॉलेज परसा में चौपट हो जाती है। और वो गाना जो आप पिछले दिनों से यानी 26 जनवरी के दिन से आप ये वायरल गाना को सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं, क्या इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए था कि जो लोग बच्चों को ऑर्केस्ट्रा में भेजने से बचते हैं, फिर वही बच्चे आकर के मिल्लत कॉलेज परसा में ऑर्केस्ट्रा के रूप में 26 जनवरी के दिन में डांस करते हैं और फिर कमर लचकाते हैं? जहां पूरा देश 26 जनवरी को संविधान, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान में मस्तक झुकाता है, वही मिल्लत कॉलेज परसा में गणतंत्र दिवस के जैसे पावन अवसर को अश्लील भोजपुरी गानों पर नृत्य के जरिए शर्मसार कर दिया गया। कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ऐसे गाने पर डांस कराया जिनका न तो कोई शिक्षा से संबंध था और न राष्ट्रीय गरिमा से। यह दृश्य न सिर्फ आपत्तिजनक था बल्कि संविधान दिवस की आत्मा साथ खुला मजाक था। शैक्षणिक संस्थान या मनोरंजन का मंच क्या था, ये सोचना तो पड़ेगा। सवाल सबसे बड़ा यह, क्या शिक्षा के मंदिरों में इस तरह की फुहड़ परिस्थितियाँ जायज़ है? क्या कॉलेज प्रशासन की अनुमति के बिना ऐसा कार्यक्रम संभव था? क्या 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व को तमाशा बना देना अब सामान्य बात हो गई? लोगों का कहना है कि कार्यक्रम छात्रों के संस्कारों और शिक्षा के स्तर पर सीधा हमला है। प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में। घटना के बाद अब तक कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, ना ही जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। प्रशासन की यह चुप्पी खुद में संदेह पैदा करती है और कार्रवाई की मांग करती है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि कार्यक्रम की उच्च स्तरीय जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।